15,000 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले राजस्थान जीके जो आपके नया 41 जिलों के अनुसार जो राजस्थान का नया जिला बना है, मतलब नया राजस्थान जो बना है, जिलों नए जिले आए हैं, इसमें 41 जिले जो है वो टोटल हैं। और उसी के अंदर हम बात कर रहे हैं आज के राजस्थान की कला एवं संस्कृति का पोर्शन रहने वाला है और नए जो जिले बने हैं उनके अनुसार आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपना पहला अध्याय जो दोस्तों है वो इसमें रहने वाला है। 15,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ है और पहला अध्याय है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण एवं उनकी राजस्थानी शब्दावली। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सीईटी से लगा करके हो, चाहे आपका कोई से कुल मिला करके आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से लगा करके आपके हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी जो एग्जाम आने वाला है वहाँ तक मान के चलो कि यहाँ से प्रश्न जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिए थे। टोटल 5-6 क्वेश्चन जो है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। क्वेश्चन आपके व्याख्या समेत होने वाले हैं। क्वेश्चन होगा, उसकी व्याख्या होगी और उसके बाद जाकर के हम किस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ दोस्तों कितनी 523 पेज की पूरी पीडीएफ है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइए, इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हाँ, पहले आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी लिंक से आप जो है वो ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ई नोट्स वाला फोल्डर आएगा, उससे जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और छठा प्रश्न यहाँ से अपने पढ़ना शुरू करना था। प्रश्न कह रहा है कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है। देखो, कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और वेशभूषा से प्रश्न पूछा गया है। और राजस्थान जो सीईटी एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, कब होता है तो 2022 में जो एग्जाम होता है सेट ए, ठीक है, ए सेट में प्रश्न पूछा गया था, 2022 की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, सीईटी एग्जाम, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो भील जनजाति के जो पुरुष हैं वो कमर पर, ठीक है, ये भील पुरुष है और इसके कमर पर जो लपेटा जाने वाला वस्त्र है दोस्तों उसे कहा जाता है खोएतू। ठीक है, खोएतू के नाम से जाना जाता है। तो भील भाई जो हैं दोस्तों, वो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो पता ही है। ठीक है, तो खोएतू जो है दोस्तों वो पहना जाने वाला वस्त्र है भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा, कमर पर पहना जाने वाला वस्त्र है। सीईटी में पूछा गया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है दोस्तों, आगामी एग्जाम्स में छप सकता है। आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो गया है। और व्याख्या देखें तो व्याख्या कह रही है कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे खोएतू कहा जाता है। ढेपाड़ा आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली एक तंग धोती है, तंग मतलब टाइट करके जो बांधी जाती है वो ढेपाड़ा के नाम से जानी जाती है। इनके सिर पर बांधा जाने वाला मोटा जो वस्त्र होता है दोस्तों उसे पोतिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन और आपके कंप्लीट हो चुके हैं। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र बांधते हैं उसे खोएतू कहते हैं। ढेपाड़ा जो है दोस्तों वह पुरुषों द्वारा पहना जाता है, एक तंग धोती है और सिर पर बांधा जाता है जिसे मोटा वस्त्र जो है वो पोतिया कहलाता है। तो यहाँ पर आपके एक प्रश्न के साथ साथ जो है 3 से 4 प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर का, कि बढार दोस्तों क्या है। बढार जो है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि विवाह पर आयोज्य भोज, विवाह पर आयोज्य जो भोज है दोस्तों उसे बढार कहा जाता है, या राजस्थान का एक जनजातीय है, या फिर अंत्येष्टि की एक क्रिया है, या फिर राजस्थान की एक झील है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बढार जो है दोस्तों वह विवाह पर अब क्या कहते हैं, विवाह पर एक आयोजित जो भोज होता है, आयोज्य नहीं आयोजित, थोड़ा मिस्टेक है, आयोजित भोज जो होता है, भोज अर्थात भोजन। ठीक है, भोजन, आयोजित जो भोजन होता है जिसे रिसेप्शन कहा जाता है वही बढार होता है दोस्तों। ठीक है, विवाह के अवसर पर। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में प्रश्न पूछा गया और सेट ए में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। और आंसर कह रहा है, व्याख्या कह रही है कि विवाह होने के अगले दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए रखे जाने वाले आशीर्वाद समारोह और प्रतिभोज को बढार कहा जाता है। आशीर्वाद समारोह एवं प्रतिभोज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिसेप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो रिसेप्शन या फिर प्रतिभोज जो होता है उसे ही बढार के नाम से जाना जाता है। चलिए 8वां प्रश्न आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट बनेगा, कि भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ जो है दोस्तों वो क्या है। भारतीय डाक तार विभाग जो है उसके द्वारा फड़ जो है वो क्या है। रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ या तेजा जी की फड़। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर है। तो रामदेव जी की जो फड़ है वह भारतीय डाक टिकट विभाग द्वारा जो है वो जारी फड़ है दोस्तों। ठीक है, रामदेव जी की फड़। हाँ, फड़ तो देखो देवनारायण जी भगवान की भी है, सर्वाधिक बड़ी फड़ है देवनारायण जी भगवान की। रामदेव जी की फड़ जो है वो भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी की गई है। तो भारतीय डाक विभाग, डाक तार विभाग जो है उसके द्वारा जारी फड़ जो है वो रामदेव जी की फड़ है। ठीक है, ये आरपीएससी, आरएस, आरटीएस, देखो यहाँ देख लीजिए आप किस एग्जाम में पूछा गया है। आरपीएससी, आरएस जो आरटीएस एग्जाम हुआ था 2006-07 में, उसमें ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है आपका
कि रमझोल रमझोल बाजेगी, वही गाना है। तो रमझोल जो है वो आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। देखो प्रश्न को किससे घुमाया गया है। देखो डायरेक्ट प्रश्न आ जाता कि रमझोल जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया गया है कि रमझोल जो है वो आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में पहना जाने वाला एक शरीर पर पहना जाने वाला एक प्रमुख आभूषण है, लेकिन ये किस भाग पर पहना जाता है। कमर पर पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, पैर में या फिर अंगुली में। तो याद रखिएगा रमझोल पहना जाता है दोस्तों पैर में, और एक प्रकार की पैजब का प्रकार है रमझोल, ठीक है, पैर में पहना जाने वाला है, ठीक है, रमझोल। और आरपीएससी जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था संस्कृत एजुकेशन से संबंधित था, 2015 में एग्जाम होता है, ठीक है, उसके अंदर ये प्रश्न जो पूछा गया था, मतलब क्वेश्चन आपको वहीं ये यहाँ पर जो प्रश्न देखने को मिलेंगे ना, यहीं पर वो प्रश्न होंगे जो आगामी एग्जाम से पूछे जाने की संभावनाएं हैं और पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आंसर सी जो है इसका राइट आंसर है पैर, ठीक है। व्याख्या देखें तो व्याख्या कह रही है कि रमझोल जो है वो आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में पैर में पहने जाने वाले से संबंधित है। यह महिलाओं द्वारा पैर में पहना जाता था, और पैरों में पहने जाने वाले अन्य आभूषणों के अंदर बात करें तो छड़ का नाम आता है, बिछुआ का नाम आता है, पाइजेब, टुड्डा, देखो टड्डा नहीं है, टड्डा तो सिर पर पहना जाता है, और टुड्डा जो है वो पैर में पहना जाता है, लंगर, नुपुर, नुपुर अर्थात पाइजेब को कहते हैं नुपुर, नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू, लच्छा, झांझर, नेवरी, कड़ा, नेवरी या कड़ा अलग है, ठीक है, कड़ा, टोडा आदि जो हैं वो प्रमुख आभूषण पहने जाने वाले हैं, पैर के प्रमुख आभूषण है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, तो अच्छे से आप इस सेशन को जो है वो सपोर्ट कीजिएगा और मुझे थोड़ा प्रोत्साहन दीजिएगा। यदि कोई कमी पेशी लगे आप तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं बहुत जल्द जो है इसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न आता है कि टोटी, टोटी जो आभूषण है वो शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। पहला कह रहा है कि नोज अर्थात नाक में पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण है, दूसरा कह रहा है कि हैंड अर्थात हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है, तीसरा है कि वेस्ट अर्थात कटी में पहना जाने वाला आभूषण है, कटिबंध जो होता है ना वैसे, और डी ऑप्शन कह रहा है कि ईयर्स अर्थात कान में पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण है। टोटी जो है दोस्तों कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है, ये आपको कनिष्ठ अनुदेशक सिविल एग्जाम 2022 में पूछा गया है, और आरपीएससी आरएस का जो प्री एग्जाम हुआ था 2021 में उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो मतलब मान के चलो कि ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आरएस में भी पूछे जा रहे हैं। टोटी के था नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों, टोटी सबको ही पता है कि कान में पहना जाने वाला प्रश्न, कान में पहना जाने वाला आभूषण है टोटी, ठीक है, टोटी पहना जाता है, कान में पहना जाने वाला आभूषण है। तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन राइट आंसर हुआ है, और टोटी आभूषण कान में पहना जाने वाला, व्याख्या कह रहे हैं अपन, व्याख्या देख रहे हैं कि टोटी जो आभूषण है वो कान में पहना जाने वाला एक प्रमुख आभूषण है। राजस्थान में महिलाओं द्वारा कान में पहने जाने वाले अन्य आभूषण जमेला, झुमका, झेला, बाली, कर्णफूल, सुरलिया, पिपल पत्रा, अंगोटिया, कोकरू, जीता, पाटीसूलिया, एरंग पत्ता, छिंतली, गुदड़ो, छेलकड़ी तथा पुरुष द्वारा मुर्की और ओगनिया और झेला तथा लूम जो है वो पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण के अंदर आते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटी जो है वो आपके पहनी जाती है कहाँ पर, तो टोटी पहना जाता है दोस्तों अपने कान में पहनी जाती है टोटी, ठीक है। मुर्किया एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था 2018 की बात है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद है 2018, क्योंकि उस एग्जाम में मैं भी बैठा हुआ था, ठीक है। तो उस एग्जाम में जो एक प्रश्न पूछा गया था कि मुर्किया कहाँ पर पहना जाता है, मुर्किया जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण है। तो याद रखिएगा मुर्किया जो होती है ना, मरकियाँ जिन्हें कहा जाता है नॉर्मल भाषा में, तो मुर्किया जो है दोस्तों वो कान में पहना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मुर्किया भी इसका आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कान के प्रमुख आभूषण के बारे में बात की, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इनको डबल स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है यदि आपके कान से आभूषण पूछे जा रहे हैं तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से अगले वीडियो में जानेंगे, धन्यवाद।